लंबगांव बाजार में हॉट मिक्स डामरीकरण का कार्य हुआ संपन्न। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सतीश चंद्र भट्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य वार्षिक अनुरक्षण कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है और इसकी लागत 289 लाख रुपया है और यह कार्य मोटना से चवाड़घाट तक किया जा रहा है और इसके तहत और भी अन्य सड़कें जैसे लंबगांव से प्रतापनगर और प्रतापनगर से कांडाखाल आदि सड़कों पे भी डामरीकरण का कार्य कुछ हो गया है और कुछ बाकी लगातार जो है गतिमान है और किया जाएगा। इसी पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि प्रतापनगर में सभी सड़कों को सुगम बनाया जाएगा और इसमें लगभग प्रतापनगर विधानसभा की आधी सड़कों पर इस समय डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य गतिमान है और लगभग आधी विधानसभा में ये कार्य चल रहा है और इसके बाद जितनी भी सड़कें रह जाएंगी उन पर भी आगे डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। भट्ट जी, आज लंबगांव बाजार में पेंटिंग का काम चल रहा है और कौन सा मद का पैसा है? ये नगर पंचायत के द्वारा हो रहा है, ये विभागीय है, ये सरकार से क्या किसके द्वारा ये काम हो रहा है और कितने की लागत का ये काम है और इसकी स्वीकृति या जो भी इसका है ये सब बताएंगे आप? क्या है सब ये? सर्वप्रथम मैं लंबगांव व्यापार मंडल और श्री देवी सिंह पंवार जी, केशव रावत जी और जो हमारे नगर पंचायत है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के पुलिस प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से इस आबादी भाग में यह कार्य कराना संभव हो पाया है और दिन के समय में हमने ये कार्य कराया है, रात को नहीं कराया है। यह योजना 2024-25 वार्षिक अनुरक्षण के अंतर्गत सरकार के द्वारा स्वीकृत है। क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी तो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि आचार संहिता लगने से पहले ही 24-25 का बजट जो है 23-24 में ही स्वीकृत कर दिया गया था। और जो हमारा मोटना रज्जक मोटर मार्ग है, इस पर हमारी 16 किलोमीटर लंबाई में अभी यह काम हो रहा है, चवाड़घाट तक के कार्य होगा। उसके बाद मोटना से लेके और जो मदनी जी है 20 किलोमीटर, इसके बाद हम इसे जून में हमारा टारगेट है करने का। 1.5 लेन में वो रोड है। इस मोटना रज्जक जो मार्ग है 16 किलोमीटर, इसकी सैंक्शन कॉस्ट 289 लाख है। तो इसका लगभग 2 से 3 किलोमीटर बच गया है, जो कि हमारा 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारा 8-9 किलोमीटर कौडार दीनगांव मुख्य मोटर मार्ग है, उस पर हमारा डामरीकरण कार्य चालू होगा। और जो लंबगांव प्रतापनगर मोटर मार्ग है, इसमें 10 किलोमीटर कार्य पूरा हो गया है और 11 किलोमीटर अवशेष है। जैसे हमारा कौडार दीनगांव से काम निपटेगा तो हम लंबगांव प्रतापनगर जो ब्लॉक वाली जो रोड है उसको पूर्ण लंबाई में इस गर्मी के सीजन में पूर्ण कर देंगे। और भट्ट जी, जैसे कि डेडलाइन होने की बात हो रही है, अगर ये माना होता है तो डेडलाइन कब तक हो पाएगा और क्या इसका आगे का प्लान है? डोबरा ब्रिज से और हमारा जो चवाड़घाट तक है 20 किलोमीटर लंबाई में यहाँ मार्ग मोटर रज्जक मार्ग 1.5 लेन चौड़ाई में प्रथम चरण में स्वीकृत है, जिस पर लगभग 2 किलोमीटर लंबाई में पूर्ण लंबाई के गए 2 किलोमीटर में फॉरेस्ट है, जिसका संयुक्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और संभवतः इस साल हमारा ये लैंड ट्रांसफ़र की DPR सैंक्शन की ये सारी 24-25 में हमारी कार्रवाई हो जाएगी। और जो हमारा 25-26 का वित्तीय वर्ष होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौरान हम इस मार्ग को 1.5 लेन में परिवर्तित कर देंगे। इसके अलावा लंबगांव जो सामने हमारा पिपलोदी मार्ग है और जो बाईपास मार्ग है, प्रथम चरण के बाईपास में स्वीकृति हो गई है, तो मैं समझता हूँ बाईपास मार्ग यहाँ पे बन जाता है तो लंबगांव का जो हमारा 4 धाम के टाइम पे या पीक आवर जो रहते हैं उस समय हमें उस यातायात से जो जाम की स्थिति रहती है उससे काफ़ी हमें जो है सुविधा प्राप्त हो पाएगी। और बड़ी जैसा आप कह रहे हैं कि बाईपास की आपने बात करिए, कब तक बाईपास जो है ये बन पाएगा, क्या उम्मीद करें? प्रथम चरण में हमारा ये मार्ग स्वीकृत है, तो क्योंकि उसमें फॉरेस्ट नहीं है तो मेरी उम्मीद ये है कि इस साल हमारा इसका द्वितीय चरण कार्य स्वीकृत हो जाएगा। तो 24-25 का जो कार्य होगा 24-25 वर्ष में मुझे लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं इसमें हम जो है मार्ग को निर्माण करने वाली स्थिति में हो जाएंगे।
भट्ट जी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में कई गांव ने जो है बहिष्कार का जो है एक अल्टीमेटम दिया है विभाग को भी और सरकार को भी, और उस पर आप लोग कई जगह आप गए भी, जैसा आपका डोडक थापला वाला मार्ग है, जैसा आपका सिरोड़ा का मार्ग है, जैसा आपका किमखेत का है, कई ऐसी सड़कें हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। तो क्या अब ये चुनाव के बाद इस पर कार्रवाई होगी? इस क्षेत्र का जो विगत 10 साल से मुख्य जो मार्ग हमारा 1 किलोमीटर खंबाखाल सिलोड़ा जो पेंडिंग रह गया है, जो गांव के पूर्ण तरह से देवदार के पेड़ों में बीच में है, अब उसमें कुछ आपत्तियां भारत सरकार से आई थी, वो हमारे और कार्यालय से उसका निराकरण करके प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 3 या 4 माह के अंतर्गत हमें इस मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और इस साल 24-25 में ही हम कहीं ना कहीं मार्ग के कार्य प्रारंभ करने वाली स्थिति में होंगे। जो हमारा किमखेत मार्ग है, रैका महर गाँव सदड़ गाँव मार्ग के रूप में हमारा मार्ग है, जिसके 4 किलोमीटर में किमखेत गाँव पड़ता है। तो क्योंकि उस मार्ग में लगभग 3000 पेड़ पूर्व में विभिन्न प्रजाति के आए, जिसमें वन विभाग के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, तो पुनः उस पर दोबारा नए संरक्षण की तलाश जा रहा है, जिसमें कम से कम पेड़ आए हैं। और हमारी कोशिश रही कि इस 1 साल के अंतर्गत उसके लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया की कोशिश करी जाएगी। एक डोडक थापला मोटर मार्ग डामरीकरण के बारे में कुछ हमारे खासकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। वो लंबाई, उसके मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर, जिसकी कॉस्ट 353 लाख है, जिसकी डीपीआर शासन को प्रेषित कर दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय विधायक जी की जो प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है डोडक थापला मोटर मार्ग की, तो कहीं ना कहीं वो मोटर मार्ग जो है हमारा इस 6 माह के अंतर्गत स्वीकृत हो जाएगा, नहीं बीते वर्ष। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो भट्ट जी, जब से यहाँ आए ना इस प्रांतीय खंड में, तब से कुछ नया दिख रहा है। चाहे वो दिनियाली मोटर मार्ग हो, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं असफल हुआ। मगर भट्ट जी की कृपा से जो है, उनके सहयोग से जो है आज दिनियाली जो है, कुछ ही दिन में दिनियाली भी गाड़ी जाने वाली है। और भी कई काम, अब ये जो काम हो रहा है ना, ये विगत कई वर्षों से जो है मोटरना से लेकर के यहाँ तक बड़ा दिक्कत होती थी आने जाने में। तो इसके लिए हम केवल जो है नगर पंचायत लमगांव की तरफ से, व्यापार मंडल लमगांव की तरफ से जो है, और आप सब हम की तरफ से जो है भट्ट जी को, इनके विभाग को और इनके एक्शन को, इनके कार्यालय जो ये हमारी संस्था है, खासकर विशेषकर जो है सतीश चंद, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, सतीश चंद भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई। ये लोकल है यहाँ के, मगर लोकल आदमी काम नहीं करता, इन्होंने वो करके दिखाया कि मेरी भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। तो ये जो काम हो रहा है भट्ट जी, उसके लिए आप साधुवाद है। मैं पिछले बार मेला जब लगा था, वहाँ भी इन्होंने जो ये व्यवस्था कर रखी थी, अलग पार्किंग कर रखा था, अलग जगह। तो राजस्व पैनल के लिए मैंने जो है इनको वहाँ पर बधाई दी। और हमारे पास शब्द बधाई के, बाकी तो सरकार के पास, हमारे पास तो नहीं। हम तो केवल बधाई दे सकते हैं लमगांव व्यापार मंडल की तरफ से और लमगांव नगर पंचायत की तरफ से। आप सबके, हमारे केशव रावत जी हैं, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल के हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो है हमारे ईश्वर सिंह राणा जी, वो भी आपका सहयोग कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर जो है अध्यक्ष का काम करने का मौका मिला है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।